15 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे भी 14 नंबर का था सेम टू सेम है। कह रहा है अल्फा व बीटा के मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1 तथा x प्लस 2 बहुपद x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 माइनस 2 अल्फा x प्लस बीटा के गुणनखंड हैं। तो सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे, ठीक है, जैसे इसके पहले वाले में किया, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे यदि x प्लस a बहुपद का गुणनखंड है तो x प्लस 1 बराबर 0, या फिर 1 को उधर भेजो तो x बराबर माइनस 1 बहुपद में रखने पर, या फिर रखने पर, आप समझ रहे हो। तो बहुपद हमारा ये है, इसके अंदर अब रखेंगे तो x की घात 3 है यानी कि माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 x का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा गुना a, x की जगह पे माइनस 1 प्लस बीटा बराबर 0। ये क्या है, एक हो जाएगा माइनस का, क्योंकि घात गया है विषम संख्या, तो जब माइनस में रहता है तो माइनस में, और 1 का 3 बार गुना करोगे 1 गुना 1 गुना 1 ही आएगा। प्लस ये क्या है सम संख्या, तो ये 1 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा प्लस बीटा बराबर 0, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का सिंबल, प्लस का सिंबल है, 3 में से 1 चला जाएगा, ये बचेगा 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। 2 को उधर भेजोगे तो माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 2। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। सेम टू सेम सेकंड वाले के लिए यदि x प्लस 2 बहुपद का गुणनखंड है तो 1 2 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 रखने पर, ठीक है। अब हम इसको भी बहुपद के अंदर रखेंगे तो बहुपद हमारा वही सेम टू सेम रहेगा, x की घात 3, तो x की घात 3 यानी कि माइनस 2 की घात 3 प्लस 3 x का स्क्वायर है मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा गुना x प्लस बीटा बराबर 0। ये क्या आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस 2 की घात 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2, और ये विषम संख्या तो माइनस रहेगा, ठीक है, प्लस 3 माइनस 2 की घात 2 है, सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा बराबर 0, ठीक है। इसी को मैं आगे इधर कर दे रहा हूँ। ये माइनस का 8 ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 12 3 चौक 12, तो प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का सिंबल 12 प्लस बड़ा है प्लस का सिंबल लगेगा, 12 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे 4 अल्फा प्लस बीटा, 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 4, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। तो हमने 2 समीकरण यहाँ से निकाल लिए हैं, इन दोनों को हमें लिख के अब आगे बढ़ना है, तो इतना नोट कर लो। तो हमारा दोनों समीकरण ये हमने नोट कर लिया। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं इन दोनों से कि कोई एक चर या तो अल्फा या बीटा इसमें कैंसिल हो जाए। क्या कर सकते हैं, अगर हम पहले वाले में से दूसरे को घटा दें, ठीक है, पहले वाले में से दूसरे को घटा दें तो 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 2, 4 अल्फा, घटा रहे हैं तो नीचे वाले का सिंबल बदल जाएगा, इसका प्लस था इसका माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 4 क्या है माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर का सिंबल 4 प्लस है तो प्लस का सिंबल 4 में से 2 गया 2, ये अपोजिट सिंबल है, हाँ, और दोनों अल्फा बीटा बीटा है तो कैंसिल हो जाए, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर का सिंबल माइनस का सिंबल लगेगा, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो जब हमने घटाया तो हमें क्या मिला है, -2 अल्फा बराबर 2। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2/-2 यानी कि -1। तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, -1 मिल गया। अब इस अल्फा की वैल्यू चाहे पहले समीकरण में या दूसरे में रख दो और बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो अल्फा बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 2 गुना अल्फा, अल्फा की जगह -1 प्लस बीटा बराबर -2। तो ये हो गया -2 प्लस बीटा बराबर -2। -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, और इधर क्या बचा, बीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, 0, यानी कि बीटा बराबर क्या आ गया, 0। तो अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर 0, यही इसका जवाब हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, कह रहा है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि a + b, b + c, c + a बहुपद a + b + c का क्यूब माइनस a³ + b³ + c³ के गुणनखंड हैं, सिद्ध करना है, ठीक है। तो भाई जब इसको बोला गया इसका इस बहुपद का गुणनखंड है तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो और इसके अंदर रखो, अगर ये 0 हो जाता है तो ये इसका गुणनखंड है। सेम चीज़ b की वैल्यू निकालो, इसके अंदर रखो, अगर ये 0 हो जा रहा है पूरा तो ये इसका गुणनखंड है। इसी चीज़ c की वैल्यू निकालो, इसमें रखो, अगर ये 0 हो जाए तो इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिखेंगे, यदि a + b बहुपद का गुणनखंड है तो यहाँ से a + b बराबर क्या रख दो, 0, और या a बराबर क्या रख दो, -b। बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इससे सिद्ध हो जाएगा भाई। हाँ, तो इसको अब हम इसके अंदर रखेंगे, a बराबर इसमें रखेंगे। तो ये पहले है क्या, a + b + c का पूरे का क्यूब है, a³ b³ c³, ठीक है, ये है हमारा। अब इसमें a की जगह पे -b रख दो बस। तो a की जगह पे -b + b + c का क्यूब, ठीक है। उसके बाद a का क्यूब यानी -b का क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये -b ये +b कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ c का क्यूब बचा, यानी ये। अब यहाँ माइनस है, माइनस रख दिया, ये माइनस का b³ ये प्लस का b³ ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, c का क्यूब। अब ये c³ - c³ ये भी कैंसिल हो गया, क्या आया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये तो है, तो लिखेंगे अतः a + b इसका एक गुणनखंड है, जो बहुपद दिया गया है इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। ये सिद्ध होगा कि a + b तो इसका गुणनखंड है, ठीक है। अब सेम चीज क्या करेंगे, b + c के साथ भी करेंगे, ठीक है। यदि, चलो हम अगले पेज पे लिखते हैं, इसको नोट कर लो। तो यदि b + c बहुपद का गुणनखंड है तो b + c बराबर 0 रखो या b बराबर -c बहुपद में रखने पर, ठीक है। अब हमारा बहुपद क्या है, a + b + c का होल क्यूब माइनस a³ b³ c³, ठीक है। अब यहाँ पे b की जगह पे -c रख दो, a + b की जगह क्या रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -c + c का होल क्यूब माइनस a³ b की जगह पे -c का क्यूब हो जाएगा,
प्लस सी क्यूब। अब यहाँ से देखो सी प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा, ए क्यूब बचा माइनस, यहाँ पे सी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का सी क्यूब कैंसिल तो ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस ये क्या हो गया 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, अतः बी प्लस सी इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, ये भी इसका एक गुणनखंड है। अब सेम चीज किसके साथ करेंगे, c प्लस ए का। यदि c प्लस ए बहुपद का गुणनखंड है तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस, गुणनखंड है तो यहाँ पे c बराबर क्या लिख सकते हैं, a को उधर भेजोगे माइनस a रखने पर, किसमें, इस बहुपद में जो हम लिख रहे हैं, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, इसमें अब रखेंगे तो c की जगह क्या रख देना है, माइनस a, तो ये a रहेगा, b रहेगा, c की जगह पे माइनस a। ठीक है, और यहाँ पे a क्यूब बी क्यूब c की जगह पे माइनस a का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, ये बचा b का क्यूब माइनस, यहाँ पे माइनस का a प्लस का a कैंसिल, ये बचा b का क्यूब, और ये माइनस ये प्लस कैंसिल 0। तो इसमें भी अतः c प्लस a इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है बच्चे। हमने इसके सारे इस प्रश्नावली के अभ्यास प्रश्न के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।